आगे की पंक्तियां हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मानो यह दुनिया एक बहुत बड़ा समुद्र है और मनुष्य उसमें चलने वाली नाव है। जिस प्रकार समुद्र में तूफान आते हैं, लेकिन कुशल नाविक जो होता है वह उस तूफान को पार कर जाता है, लेकिन जो कमजोर नाविक होता है अपने जीवन को उस तूफान में गंवा देता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर हमें खुद ही संभालनी होती है। अपनी जिंदगी में कितने ही तूफान रूपी समस्या आए, लेकिन उसे हमें ही सुलझाना होता है। मतलब यह है कि हमारी जीवन नैया हमें ही संभालनी होती है। आगे की पंक्तियां हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। इसका अर्थ देखिए, प्रकृति में हमेशा परिवर्तन या बदलाव होते रहते हैं। कवि ने उसी बदलाव का वर्णन किया है। फागुन माह में अर्थात फाल्गुन महीने में, मार्च के महीने में प्रकृति में बदलाव आते हैं। रंग बिरंगी दुनिया, हरे भरे पौधे, अनेक खिलखिलाते फूल दिखते हैं। प्रकृति में सुंदरता छाई रहती है। इसी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है। आगे की पंक्तियां हैं, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वह संघर्षमय है। जीवन में स्ट्रगल बहुत रहता है, लेकिन इसके लिए कवि ने एक गुलाब के फूल का सुंदर उदाहरण दिया है कि कांटों के बीच में रहते हुए भी गुलाब का फूल खिलता है, अपने सुगंध को चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। अनेक प्रकार की बाधाओं को लेकर हमें जीना होता है और उस पर भी मात करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और सुगंधित कर सकते हैं। आगे की पंक्तियां हैं बच्चों, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कई बार हमने देखा है कि जो मनुष्य के भाव होते हैं वह आंखों में उतर आते हैं। वह दुखी है या सुखी है वह उसके आंखों से पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति निराश है तो हमें उस वक्त उन्हें प्रेरित कर उसे जीवन की आदर्शता से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि हर एक को मनुष्य की आंखें और चेहरे को पढ़ने आना चाहिए।